हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का। आज 17 जनवरी 2024 की ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी और बैंक निफ्टी के प्राइस के अंदर ये जो फॉल आया वो एचडीएफसी बैंक के खराब नतीजों की वजह से था, नेस्डेक के गिरने की वजह से था, चाइना के बाजारों में 2% के फॉल की वजह से था, या करेंसी डेप्रिशिएट होने की वजह से था, या कोई और कारण था। इन सभी चीज़ों के ऊपर आज आपको सोशल मीडिया पर ढेरों वीडियो मिल जाएंगी। सभी का टॉपिक लगभग यही होगा कि आखिर बाजार क्यों गिरा। जो लोग हमारे इस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं वो ये सब बातें जानते हैं कि हमारे इस चैनल पर इस तरीके की कोई फालतू बात नहीं होती, कि हम रीजंस नहीं ढूंढते। हम सिर्फ एक्चुअल फैक्ट्स को देखते हैं कि प्राइस के अंदर डिमांड है, सप्लाई है, या अनवाइंडिंग ऑफ लॉन्ग्स या शॉर्ट्स है। और जो लोग प्राइस को पढ़ना जानते हैं वो ये सभी बातें बखूबी जानते हैं। तो आइए ज्यादा समय ना लेते हुए सीधा चलते हैं अपने मुद्दे की तरफ और जानने की कोशिश करते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर ये जो फॉल आया वो अनवाइंडिंग ऑफ लॉन्ग्स की वजह से था या सप्लाई क्रिएट होने की वजह से था। तो पहले बात कर लेते हैं निफ्टी की। जैसा कि हम कल की वीडियो में बात करके गए थे कि निफ्टी के अंदर भरपूर डिमांड बनी हुई थी और प्राइस एक्शन थ्योरी डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर बड़ा क्लियरली हमें ये बोलती थी कि जब तक लास्ट डिमांड जोन 21,705 स्पॉट निफ्टी का लेवल एक अच्छी खासी सप्लाई के साथ ना ब्रेक हो जाए तब तक हमें अपने लॉन्ग्स को होल्ड करके चलना चाहिए और बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। आज 17 जनवरी 2024 के ट्रेडिंग सेशन में प्राइस गैप डाउन ओपन हुआ और उसके बाद प्राइस के अंदर एक राइज आया और प्राइस ने 21,850 स्पॉट निफ्टी लेवल के हाई को छुआ और उसके बाद फाइनली प्राइस 21,600 स्पॉट निफ्टी लेवल के आसपास बंद हो गया। इस पूरे प्राइस एक्शन को अगर हम इवेल्युएट करें तो हमें क्लियरली इंट्राडे चार्ट के अंदर ये दिखता है कि प्राइस गैप डाउन ओपन होने के बाद पहले फर्स्ट हाफ में ऊपर की तरफ गया और ये जो प्राइस एक्शन था ये क्लियरली सिर्फ और सिर्फ अनवाइंडिंग ऑफ लॉन्ग्स की वजह से था। उसके बाद प्राइस ने फिर से ऊपर से गिरना शुरू किया और 21,720-25 स्पॉट निफ्टी लेवल के आसपास फिर से एक बार प्राइस के अंदर सप्लाई देखी गई और लेकिन वो सप्लाई इतनी काफी नहीं थी कि प्राइस को ड्रास्टिकली यहां से नीचे ले जा सके। तो अगर अब हम पूरी बात को कंक्लूड करें तो आज का प्राइस एक्शन मेजरली निफ्टी के अंदर अनवाइंडिंग ऑफ लॉन्ग्स की वजह से था और बहुत थोड़ी सी सप्लाई निफ्टी के प्राइस के अंदर देखी गई। तो कहने का मतलब क्या है कि आज का ट्रेडिंग सेशन खत्म हो जाने तक निफ्टी के प्राइस के अंदर अब ना तो सफिशिएंट डिमांड है और ना ही सफिशिएंट सप्लाई है। तो ऐसी सिचुएशंस में प्राइस एक्शन थ्योरी डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर हमें एक जोन, एक लेवल, एक एरिया ऐसा देती है जहां पर लास्ट डिमांड या सप्लाई पैदा हुई हो और हमें ये बोलती है कि इसके ऊपर हमें बाइंग करनी है और उस लेवल के नीचे हमें सेलिंग करनी है। जब कभी भी प्राइस एक सफिशिएंट सप्लाई या डिमांड के साथ उन लेवल्स के ऊपर या नीचे चलना शुरू हो। तो कल 18 जनवरी 2024 के लिए प्राइस एक्शन थ्योरी निफ्टी के लिए हमें एक जोन देती है और वो जोन लास्ट डिमांड जोन है जहां पर आज के ट्रेडिंग सेशन में सप्लाई पैदा होती हुई दिखी और वो एरिया है 21,710 स्पॉट निफ्टी लेवल का। और प्राइस एक्शन थ्योरी डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर बड़ा क्लियरली हमें ये बोलती है कि अगर प्राइस 21,710 स्पॉट निफ्टी लेवल के ऊपर एक बार फिर से अच्छी खासी डिमांड के साथ चलना शुरू हो तो हमें लॉन्ग्स की पोजीशंस बनानी चाहिए। सेलिंग के बारे में भी हाल फिलहाल नहीं सोचना चाहिए क्योंकि प्राइस के अंदर कोई खास सप्लाई नहीं है। अगर जब भी ऐसा होगा कि प्राइस के अंदर और सप्लाई पैदा होगी तो वो प्राइस के अंदर दिखेगी चलते हुए बाजार में, अकॉर्डिंगली हम अपना कोर्स ऑफ एक्शन करेंगे। एग्जैक्टली यही बात हम कल बैंक निफ्टी के लिए भी करके गए थे और आज हमने देखा कि क्या हुआ, उसकी चर्चा अभी थोड़ी देर में करते हैं। पहले निफ्टी के चैप्टर को खत्म कर लें। तो अब अगर हम सारी बातों को कंक्लूड करें तो निफ्टी के लिए प्राइस एक्शन थ्योरी कल 18 जनवरी 2024 के लिए डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर बड़ा क्लियरली हमें ये बोलती है कि 21,710 स्पॉट निफ्टी लेवल को ध्यान में रखना है और इस लेवल के नीचे अगर प्राइस एक सफिशिएंट सप्लाई के साथ चलता है या वहां पर एक अच्छी खासी सप्लाई पैदा होती है तो ही हमें सेलिंग की पोजीशंस बनानी चाहिए। और अगर प्राइस 21,710 स्पॉट निफ्टी लेवल के ऊपर एक अच्छी खासी डिमांड के साथ चलना शुरू हो तो हमें बाइंग की पोजीशंस बनानी चाहिए। तो ये टोटल कहानी है दोस्तों निफ्टी की कल 18 जनवरी 2024 के लिए। आइए अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी के लिए कल की वीडियो में हम यही बात करके गए थे कि जो ये राइज 11 जनवरी से लेकर कल तक के ट्रेडिंग सेशन में बैंक निफ्टी के प्राइस में आया था वो सिर्फ और सिर्फ अनवाइंडिंग ऑफ शॉर्ट्स की वजह से था। किसी भी तरीके की डिमांड का दूर दूर तक कोई नामो निशान बैंक निफ्टी के प्राइस के अंदर नहीं था। और साथ ही साथ हम ये भी बात करके गए थे कि अगर बैंक निफ्टी के अंदर
प्राइस 47,500 स्पॉट बैंक निफ्टी लेवल के नीचे एक सफिशिएंट सप्लाई के साथ चलना शुरू हो तो प्राइस एक्शन थ्योरी बड़ा क्लियरली हमें ये बोलती है कि हमें सेलिंग की पोजीशंस बनानी चाहिए। आज 17 जनवरी 2024 की ट्रेडिंग सेशन में हमने देखा कि प्राइस के अंदर एक अच्छी खासी गैप डाउन ओपनिंग हुई और प्राइस ने उसके बाद ऊपर की तरफ चलना शुरू किया और प्राइस ने 47,250 स्पॉट बैंक निफ्टी लेवल के आसपास को छुआ और उसी लेवल के आसपास फिर से पहले आधे घंटे के अंदर ही प्राइस के अंदर, अगर आप इंटरडे चार्ट के अंदर देखेंगे तो बड़ा क्लियरली आपको लोगों को दिखेगा कि प्राइस के अंदर 47,200 से 46,900 स्पॉट बैंक निफ्टी लेवल के आसपास अच्छी खासी सप्लाई देखी गई पहले एक घंटे के ट्रेडिंग सेशन के दौरान और उसी सप्लाई के बलबूते पर प्राइस ने और 800 पॉइंट का फॉल फर्दर हमें दिखाया। तो सारी बातों को अगर अब हम सम अप करें तो बैंक निफ्टी के प्राइस के अंदर अच्छी खासी सप्लाई बनी हुई है, जहां एक तरफ निफ्टी का प्राइस एक्शन सिर्फ और सिर्फ अनवाइंडिंग ऑफ लॉन्ग्स की वजह से था और बहुत छोटी मोटी सप्लाई की वजह से, वहीं दूसरी तरफ बैंक निफ्टी के प्राइस के अंदर ये जो भी फॉल आया वहां पर एक अच्छी खासी सप्लाई देखी गई। तो अब अगर सारी बात को कंक्लूड करें तो बैंक निफ्टी के लिए कल 18 जनवरी 2024 के लिए प्राइस एक्शन थ्योरी डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर बड़ा क्लियरली हमें ये बोलती है कि बैंक निफ्टी के अंदर सेल एंड राइज की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, क्योंकि बैंक निफ्टी के प्राइस के अंदर भरपूर सप्लाई बनी हुई है और जब तक लास्ट सप्लाई जोन 47,500 स्पॉट बैंक निफ्टी लेवल जिंदा है या ये लेवल एक अच्छी खासी डिमांड के साथ ना ब्रेक हो जाए तब तक हमें सेल एंड राइज की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। किसी भी वजह से प्राइस ऊपर आए, कहीं से एक यू टर्न ले सफिशिएंट सप्लाई के साथ, तो हमें अपने शॉर्ट्स में और एड ऑन्स करने चाहिए, ऐसा प्राइस एक्शन थ्योरी हमें बोलती है। तो ये टोटल कहानी है दोस्तों कल 18 जनवरी 2024 के लिए। आज के प्राइस एक्शन के अंदर ये जो भी कुछ हुआ वो सिर्फ और सिर्फ बैंक निफ्टी के अंदर सप्लाई की वजह से हुआ और निफ्टी के अंदर सिर्फ और सिर्फ अनवाइंडिंग ऑफ लॉन्ग्स की वजह से हुआ। तो इन सभी चीज़ों को हमें देखना पढ़ना समझना चाहिए। रीजंस तो बन जाएंगे हमेशा की तरह, चाहे बाजार ऊपर की तरफ जा रहा हो या नीचे की तरफ जा रहा हो, कि कहीं पर कोई रिजल्ट आएंगे, कहीं पर कोई इलेक्शंस की बात होगी, कहीं पर रेट कट की बात होगी, कहीं पर कुछ होगा और कहीं पर कुछ होगा। लेकिन अगर हम फैक्ट्स को देखेंगे, अगर हम एक्चुअल रीजन अगर ढूंढेंगे तो वो एक ही निकल के आएगा हमेशा की तरह कि प्राइस के अंदर डिमांड है तो ही प्राइस ऊपर जाएगा, जाने के बहाने बहुत सारे बन जाएंगे, और अगर प्राइस के अंदर सप्लाई है तो ही प्राइस नीचे जाएगा, नीचे आने के बहाने भी बहुत सारे बन जाएंगे। और ये सब चीज़ें आप देखते आ रहे हैं हमारे साथ और आगे भी देखते रहेंगे। और इन सब चीज़ों को अगर आप सीखना चाहते हैं तो हमारे कोर्सेज हैं, कोर्सेज की पूरी इन्फॉर्मेशन आपको हमारी वेबसाइट पर जाकर के मिल जाएगी। यदि आपके कोई क्वेश्चन सवाल हो तो आप डायरेक्ट मुझसे संपर्क करें व्हाट्सएप के थ्रू या डायरेक्ट कॉल कर आपकी हर समस्या का समाधान किया जाएगा। तो ये सारी बात हुई दोस्तों आज के प्राइस एक्शन की। उम्मीद करता हूं कि हमारी इन वीडियोस से हमारे चैनल के साथ जुड़कर आप सभी प्राइस एक्शन स्टडी को अच्छे से समझ पा रहे होंगे और आप सभी का ट्रेडिंग जर्नल तरक्की के रास्ते पर चल रहा होगा। तो वीडियो को लाइक जरूर करें, दूसरे लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें, जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। कल आपसे फिर से मुलाकात करेंगे इसी समय इसी चैनल पर और फिर हम 18 जनवरी 2024 के प्राइस एक्शन को इवैल्यूएट करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के प्राइस एक्शन के अंदर जहां बैंक निफ्टी में सप्लाई क्रिएट हुई थी वहां पे और सप्लाई क्रिएट हुई या जो सप्लाई क्रिएट हुई थी उसकी अनवाइंडिंग हुई, और निफ्टी के प्राइस एक्शन के अंदर क्या और डिमांड क्रिएट हुई या कोई फ्रेश सप्लाई क्रिएट हुई। तो ये सब कुछ और भी बहुत कुछ जानने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। कल आपसे फिर से मुलाकात करेंगे, तब तक अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। स्टे हेल्दी, स्टे फाइन। थैंक यू वेरी मच।